सो गाइस अभी सुबह के 8 बज चुके हैं और मेरी क्लास है 9 बजे। मैं नहा के आ चुकी हूँ, कॉम्ब मैंने कर ली है और अभी मैं ब्रेकफास्ट करने जाऊँगी, देन उसके बाद क्लास। और हाँ, आज योगा क्लास नहीं थी, मैम बोले कि मैं नहीं आऊँगी आज, तो अटेंडेंस के लिए बोला था बट उन्होंने कंफर्म नहीं किया, मतलब हम जाके अटेंडेंस लगवाएं या ना, ये नहीं बोला उन्होंने। फिर मैं पढ़ी रही यहाँ यहीं पे, क्योंकि उन्होंने ये बोला कि क्लास नहीं है बट अटेंडेंस रजिस्टर दूसरी मैम के पास है, तो फिर उन्होंने ये नहीं बोला कि जाके लगवा लेना ऐसा कुछ। फिर मैं यहीं थी, फिर मैंने मेरी क्लासमेट को फ़ोन करा, उसने पिक नहीं किया, दैट्स इट। सो अभी मैं ब्रेकफास्ट में जाऊँगी, फिर मैं क्लास जाऊँगी। सो गाइस ब्रेकफास्ट में थी खिचड़ी और हलवा और छोले। तो पहले मैंने खिचड़ी खाई थी, फिर उसके बाद हलवे में छोले मिक्स करके खाए। टेस्ट है इसलिए हम बैठ रहे हैं पीछे। ये पूछ रहा है कि सर जो पिछले जन्म के जो कर्म थे हमारे, तो उसका हमें इस जन्म में फल मिल गया। पहली बात तो किसने बोला ऐसा? अभी जो हम कर्म कर रहे हैं ना, इतनी एक्टिविटी कर रहे हैं। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। महात्मा बुद्ध जन्म लेने में कितना टाइम लग गया हमको? 2 साल करीब लग गए। बहुत सिद्ध महात्मा थे, कितने समय लग गया हमको? 500-700 साल लग गया जन्म लेने में। क्यों? क्योंकि वैसा गर्भ नहीं मिला, ऐसी माता नहीं मिली जो उसको जन्म दे सके। ये तो माता मर जाती या बच्चा मर जाता। ऐसा पावन गर्भ नहीं था किसी माता के पास उस समय कि वो माता को जैसा तेजस्वी जन्म ले सके। तो समय निर्धारित होता है, चीजें निर्धारित होती है, यानी कि इतना जन्म था, इतना समय से त्याग किया। ऐसे ही कुछ ऐसे कर्म होते हैं हमारे, इतने हैवी लोड होता है कि उनके लिए वैसी सिचुएशन क्रिएट होने में टाइम लगता है। विष्णु पितामह को 100 जन्मों में भी ऐसी सिचुएशन क्रिएट नहीं हुई, महाभारत में हो गई। सेम वैसा ही फल मिलने वाला था जो 101 जन्म में कर्म किया था। सिचुएशन वैसी बनेगी। अब सिचुएशन कब बनेगी ऐसे तुम्हारे लिए या हमारे लिए? भगवान अगले दिन तो उसको ब्रेक नहीं कर देगा। समय पर क्या होता है? समय पर धोखा देती चीजें। समय पर बोलते हैं किस्मत। किस्मत कहाँ आजमाई जाती है, कहाँ पता लगती है? जब कोई बड़ा कार्य करने वाले हो ना, वहां हमारे सारे कर्मों का फल वहां मिलता है। अगर आपने पुण्य ज्यादा कर रखा है तो वही स्पेशल ओकेजन पर उसका रिफ्लेक्शन होगा। स्पेशल ओकेजन पर पाप कर्म का रिफ्लेक्शन होगा। बल्कि मैंने सब कुछ ठीक ठाक किया, लाख मिनट में जाकर जैसे विदेश को कर, ये होती किस्मत, ये होती किस्मत। और सर बोर्ड से कनेक्ट होके तो हमारे कर्म साफ ही होते हैं, मतलब अच्छे कर्मों में जाते हैं ना हम, अच्छे कर्म करते हैं, लाइक पूजा पाठ, इससे भगवान से जब कनेक्ट होते हैं बिल्कुल बिल्कुल हमारे कर्म शुद्ध होते हैं। शुद्ध होते हैं। मेरे को थोड़े आधे घंटे बाद पूजा करनी है, उससे पहले मैंने कुछ गलत काम किया तो आगे जाके तो मुझे क्या करना है? देखो दो चीजें, पूजा उसका सेम हो गया, लेकिन जब आप पुण्य करने जा रहे हो, पुण्य करने से आपके भीतर क्या भावना रहेगी? पुण्य करने की भावना ये रहेगी। पाप अगर करके आए हो तो उसी से डर की वजह से आप पूजा करोगे। क्या होता है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन में काम करता है ना, जो चीज मन में ज्यादा रिपीट हो रही है वैसा रिजल्ट मिलता है, ना कि वैसा जैसा कि आप एक बार चाहते हो। एक बार जाने से नहीं, जो 100 बार रिपीट हो रहा है मन में, रिजल्ट कितना मिलेगा? समझे? तो उस समय आप अगर इतना बुद्धि की क्षमता है आपकी कि तुरंत अपनी बुद्धि को धार्मिक बना सको तो रिजल्ट मिलेगा। धार्मिक कर्म करने से रिजल्ट नहीं मिलता। धार्मिक कर्म कांड सब करते समय जो भावना होती है उससे रिजल्ट मिलता है। हमारी अनजाने में कितनी चीटियां मर जाती है पैरों से, अनजाने में कितने लोग मिल जाते हैं, अनजाने में मिल जाते हैं। और अभी जो आपको हो रहा होगा किसी को कि सर 12 बज गए 5 मिनट हो गए, अनजाने में तो मिल रहा है, अनजाने में मिल रहा है। तो अनजाने में जो कर्म किए हमने, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, अनजाने में जो कर्म किए उसका अनजाने में मिल जाता है, और जानबूझ करके जो हमें पता है कि काम गलत था, वैसा हमें जब तक एहसास नहीं हो जाता तब तक उसका कर्म का फल नहीं मिलता। एहसास करा के ही फल मिलता है, ऐसा होता है। ठीक है? ये जो कुछ बताया आपने उसी के रिलेटेड मैंने बताया।
अगर मान लो एग्जाम में बैठा हुआ तो यहाँ आकर फिसल जाएगा, लेकिन यहाँ आकर के बैठ गया, कहने का मतलब है जिसने योग नहीं पढ़ा उसने जैसे कर्म किए कोई बात नहीं, लेकिन योग पढ़ने के बावजूद भी अगर हमारे कर्म नहीं बदले उसका तो दुनिया में कहीं नहीं, क्योंकि अल्टीमेट नॉलेज है इसके बाद क्या ही पढ़ोगे। सो गाइस क्लास लगाने के बाद फिर हम लंच करने चले गए थे और लंच में थी चावल, रोटी, दाल, सब्जी और फिर मेरे को हलवे की क्रेविंग हो रही थी तो फिर मैंने थोड़ा सा हलवा भी खाया छोले के साथ। सो गाइस मेरे बाल भी खिंचे हुए हैं। सो मेरी क्लास तो ख़त्म हो गई थी 1 बजे तक, फिर लंच करके आए हैं, फिर से जा रही हूँ मैं 2 से 3 वाली क्लास में। और बादल कितने अच्छे लग रहे हैं ऊपर। ठीक है। सो गाइस लड़कियाँ बोल रही थी कि कमेंट में कि क्या कह रही थी, हाँ कि रोज़ सेम चीज़ें दिखाती है और अगर इसको बोलेंगे तो ये फिर नेगेटिव ले जाएगी। अरे भाई इतना दिमाग नहीं है क्या, माइंड नहीं है क्या? मतलब मैं हॉस्टल के अंदर हूँ, मैं नाचूँ यहाँ पे अब तुम्हारे लिए, एंटरटेन करूँ तुमको। इतने मैंने 1000 बार बोल रखा है इतने व्लॉग आते हैं मत देखा करो भाई, तुम्हें मेरा बोरिंग लग रहा है मत देखा करो। मैं खुद नहीं देखती, जो मेरा फेवरेट है मैं देखती हूँ उसके। और हॉस्टल के व्लॉग में तुम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो? तुम्हें नाच के दिखाऊंगी क्या मैं? यस 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 ये करूँ मैं? यस यस बार ये करूँ मैं यहाँ पे अब? हाँ। नहीं थोड़ा और बोलने दे इनको। हाँ क्या चाहिए बहन तुमको, क्या कंटेंट चाहिए कमेंट में बता भी दिया करो ना। फिर तुम्हें क्या चाहिए? तुम ये तो बोल देती हो कि ये चिढ़ जाएगी, नेगेटिव ले जाएगी, फलाना करेगी, धिगड़ा करेगी, बनाना करेगी तो बोलो। तो मैं नेगेटिव ले जाती हूँ, मैं चिढ़ जाती हूँ, पता फिर भी करती हूँ। हाँ दैट्स द पॉइंट। और जब तुम्हें पता है मैं चिढ़ जाती हूँ, मैं नेगेटिव ले जाती हूँ, फिर क्यों बोलती हो? सो गाइस उसके बाद डिनर करने चले गए थे और डिनर में थी रोटी, चावल, दाल और अरवी की सब्जी। तो रात को अरवी की सब्जी बनी थी तो मैंने नहीं खाई थी। सो गाइस अभी हम डिनर करके आ गए हैं और इसमें दूध है, देखेंगे चाय बनाएंगे और मैं तो शायद दूध पीऊँगी। और ठीक है क्या करेंगे? हाँ वो तो है, मुँह को है जैसे मैंने योगा पढ़ लिया ना। और अभी हम अटेंडेंस के लिए जा रहे हैं। सो गाइज़ आज का रूटीन डिस्कस कर लेते हैं और व्लॉग को मैं एंड कर रही हूँ क्योंकि आज व्लॉग में ज़्यादा कुछ नहीं है। तो कल लेट सोने की वजह से यहाँ पे रूटीन ऐसे होता है कि अगर मैं दिन में सो जाऊँ तो रात को नींद नहीं आती और रात को तो सोया ही नहीं जाता टाइम से, ठीक है। तो ये तो यहाँ नींद का सिस्टम हो गया, चलो इसको छोड़ो। तो रात को जो नींद हुई और सुबह मेरी योगा क्लासेस भी नहीं हुई आज क्योंकि मैम ने मना कर दिया था, फर्स्ट पॉइंट। फिर उसके बाद ब्रेकफास्ट करने गए, फिर आज 5 घंटे क्लास लगाई, 5 घंटे क्लास लगाई। और फिर लड़कियां बोलती हैं एंटरटेन नहीं करती, ये नहीं करती, वो नहीं करती। भाई मैं व्लॉग दे रही हूँ ना भाई, और मैं कोई एहसान नहीं कर रही। अब यहाँ पे भी लोग नेगेटिव ले जाएंगे, बस मैं लोगों की बातों पे तो जाना ही नहीं चाहती, ठीक है। ये मेरा मतलब मुझे पसंद है व्लॉगिंग करना और मुझे जितना टाइम लगता है मैं उतना कर लेती हूँ। तो सुबह 9 बजे मैं क्लास में थी और 9 बजे से लेके मतलब 3 बजे तक, ठीक है, बीच में सिर्फ लंच का टाइम था। और उन 5 घंटों में मैंने असाइनमेंट बनाया, पढ़ाई करी 5 घंटे। तो पूरा बॉडी पेन हो रही थी 5 घंटे बैठने के बाद, पढ़ने के बाद। तो आने के जस्ट बाद मैं सो गई थी और 3 बजे सो गई थी मैं, 3 साढ़े 3। और फिर मैं उठी, हाँ मैं उठी थी 6 बजे के आसपास, 6 बजे के आसपास उठी थी और 6:30 तक मुझे होश आया।
और थकान इतनी ज़्यादा हो रही थी, बस मैं क्या ही बताऊँ। फिर 5 घंटे क्लास लगाना भाई कोई छोटी बात नहीं है। और फिर लड़कियों के वही नेगेटिव कमेंट्स की एंटरटेन नहीं करती, ये नहीं करती, ऐसे बना देगी व्लॉग, इसके व्लॉग में कुछ नहीं होता। देखो मैं अपने डेली व्लॉग्स बना रही हूँ, मतलब अपनी डेली लाइफ दिखा रही हूँ। अब जो है वही दिखाऊंगी ना, कुछ फेक कैसे दिखाऊँ, या अब बार बार कैमरा उठा के नाचूँ, या मतलब कुछ भी कैसे कर दूँ मैं, ऐसे नहीं होता, ठीक है। कुछ भी गलत बोल देती हैं लड़कियां, फिर मुझे बोलती है तमीज़ नहीं है। यार आपको कितनी तमीज़ है, आप समझ नहीं रहे हो, कंटेंट नहीं समझ रहे हो, कुछ भी नहीं समझ रहे हो, ठीक है। सामने वाला बेवकूफ़ थोड़ी है। अब सोच के देखो, मुझे अगर 1000 लोग देख रहे हैं, अब 1000 लोग आके बोलेंगे तू ये कर, तू ये कर, तू ये कर, मैं 1000 लोगों की चीज़ें कैसे पूरी कर सकती हूँ। मतलब 1000 लोग अगर कमेंट करने लग जाए, अब तो चलो 10 लड़की 15 लड़की कमेंट कर देती है कि दीदी ऐसे करो, दीदी वैसे करो। अब हर इंसान की बात नहीं मानी जाती ना। और ठीक है, अगर बात भी माननी है किसी की तो कोई जेन्युइन पॉइंट होगा वो मानूंगी ना। अब कोई बोल रही है कि ये तो यही दिखा देती है, तो जो है वही दिखाऊंगी ना। अब मैं व्लॉगिंग भी उनके लिए करती हूँ जो मेरे डेली व्लॉग्स देखना चाह रहे हैं। अब कोई डेली व्लॉग देखना ही नहीं चाहेगा तो ऑब्वियस सी बात है। बट सिर्फ कुछ 4 लोग जो देखना नहीं चाहते कि सेम कर रही है, और उनके लिए ना करके मैं उनके लिए कर रही हूँ जो 1000 लोग देख रहे हैं और जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरी व्लॉगिंग से। और उससे बड़ी बात मैं बता देती हूँ, मैं खुद के सेटिस्फेक्शन के लिए व्लॉगिंग करती हूँ। और मेरी मम्मी और मेरी बहन मेरे व्लॉग देखती है तो मैं इसलिए व्लॉगिंग करती हूँ कि उन्हें पता लग जाए मैं पूरा दिन क्या कर रही थी। क्योंकि फ़ोन पे बताने में पूरा दिन में फ़र्क होता है और दिखाने में। तो मेरी मम्मी और मेरी बहन मेरा व्लॉग देख लेती है, दैट्स इट। तो मुझे बहुत काम भी रहते हैं अभी, मतलब ऑलरेडी मैं लेट थी तो मेरा एडमिशन भी लेट हुआ। तो हाँ, मेरे को प्रोसीजर भी बताना था, बहुत लड़कियां पूछ रही थी, मैं बताऊंगी जैसे टाइम लगेगा फुर्सत में। और तो अभी बहुत काम रहते हैं, असाइनमेंट है, ये है वो है। एंटरटेनिंग भी होंगे व्लॉग्स, पर हर चीज़ में टाइम लगता है, एकदम से कुछ नहीं होता। मैं अभी शिफ्ट हुई हूँ, एकदम से नाचने कैसे लग जाऊँ। हर चीज़ का टाइम आता है, धीरे धीरे। सो जैसे जैसे टाइम आएगा आई विल ट्राई कि मैं अच्छा दूँ। और बट यार इससे अच्छा क्या होगा, अगर आपको जेन्युइन व्लॉग देखने हैं तो यही होगा ना। इससे ज़्यादा तो अच्छा देखो, इट्स नॉट पॉसिबल। तो आज मेरा रूटीन यही था, 5 घंटे क्लास लग गई, आके सो गई, फिर अभी पानी वानी पिया था और डिनर टाइम हो गया था तो डिनर करके अटेंडेंस लगवाई, टहल रहे थे बाहर। अब मैं व्लॉग एडिट करूँगी और फिर उसको अपलोड भी करना है। तो बहुत हेक्टिक शेड्यूल होता है भाई, मतलब बहुत बिजी होता है। व्लॉग बोलते हैं ना कि एंटरटेन करो, ये करो, वो करो, सेम व्लॉग है, बहुत बिजी शेड्यूल होता है। अब ध्यान से सुनती नहीं हूँ। पिछले व्लॉग में भी बताया था कि अगर बंदा 24 घंटे में से 20 घंटे बिजी है या तो कैसे चलेगा भाई। 20-22 घंटे अगर बंदा वर्किंग मोड पे है तो उस वर्किंग मोड पे वो एंटरटेनमेंट और वो सब कैसे देगा। तो बहुत टफ होता है, इट्स नॉट इजी। और अभी तो मेरी रूममेट भी है तो वो सारी चीज़ें मैनेज करना, ठीक है। अभी वो बाहर है तो मैं यहाँ पे एडिट करूँगी, ठीक है। तो ऐसे नहीं होता जैसे आप सोचते हो कि घर की बात कुछ और होती है। और मैंने यहाँ पे बताया था, चीज़ों को थोड़ा समझना चाहिए। यहाँ पे वाईफाई की भी प्रॉब्लम है, नेट की भी प्रॉब्लम है। कई बार खुद का नेट भी भाग जाता है, वाईफाई भी भाग जाता है और चीज़ें बहुत मुश्किल से मैनेज होती है। मैं बाहर रह रही हूँ, मैं घर पे नहीं हूँ। घर पे बहुत आसान होता है सब कुछ, बट बाहर बहुत सारी चीज़ें टफ होती हैं। इतना नहीं है, बहुत मुश्किल होता है बाहर। खुद से ही करना होता है सब कुछ, खुद से खाना बनाना, मतलब अगर बना भी रहे हो तो खुद से बनाना, कपड़े धोना खुद से, झाड़ू साफ सफाई सब कुछ खुद से करना, पढ़ाई खुद से करना, कुछ सामान लाना है वो भी खुद से करना। तो भाई ऑलरेडी बहुत टेंशन होती है और उन सब में आके और फिर पढ़ाई की, एग्ज़ाम की, हर चीज़ की टेंशन है, क्लासेस अटेंड करनी, ये वो, ऊपर से फिर उससे ऊपर आ जाती है हेल्थ। फिर इन सब के बीच में लड़कियां बोलती हैं कि भाई तुम्हें कंटेंट दो, तुम्हें एंटरटेनमेंट दो, सो दैट्स नॉट गुड। चलो ठीक है गाइज, आज के लिए इतना ही। कुछ होगा तो आई विल शेयर। सो ठीक है गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अंटिल बाय बाय, टेक केयर, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। सो गाइज, मेरी रूममेट ने
जन्माष्टमी पे तो मैं दिखा नहीं पाई थी अपने। सो गाइस रात को 10 बजे के आसपास तक थोड़ा लिखा, नोट्स वगैरह बनाए मेरी फ्रेंड के रूम में जाके, फिर नीचे आके मैं पढ़ के सो गई थी।